relationships between the two countries. The head of the state of Sultanate of Oman, Sultan Haitham bin Tariq, will be coming to India with a high-level delegation on December 16th. ओमान के सुल्तान भारत आ रहे हैं। अब इसकी चर्चा भारत से ज़्यादा पाकिस्तान में है। ओमान के जो सुल्तान हाशम बिन तारिक जो कि हेड ऑफ स्टेट हैं सल्तनत ऑफ ओमान के, जो वो इंडिया आ रहे हैं ऑन अ स्टेट विजिट विच इज़ हैपनिंग आफ्टर 26 ईयर्स। 26 साल के बाद ये हो रहा है स्टेट विजिट, और बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन है। आप चाहते हैं, आप तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है आपकी तरक्की चाहते ही नहीं है आप तरक्की नहीं। मैं ये आपको गारंटी से कह देता हूं, देखें, हमेशा मीडिया और सियासतदान वही चीज बेचता है जो कौम खरीदना चाहती है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने ओमान को G20 पे भी इनवाइट किया। अच्छा, ओमान के जो सुल्तान आ रहे हैं, इसके बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है MIT। MIT में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ी वजह क्या है कि पाकिस्तानी वहाँ जाकर चोरी डकैतियां करते हैं। सबसे बड़ी रीजन ये है कि पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ जाकर चोरी डकैतियां करते हैं ना, फिर ये करते हैं। हालांकि मुसलमान है, मुसलमान। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ओमान देश के सुल्तान हासिन बिन तारिक भारत के दौरे पर आ रहे हैं। यह दौरा दिसंबर में किया जाएगा और ओमान एक मुस्लिम देश है और ओमान देश गल्फ कंट्री में भी आता है। अब दोस्तों, पाकिस्तान ने जब से यह सुना है कि ओमान के सुल्तान भारत का दौरा करने वाले हैं, पर वह पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तब से पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट रहे हैं। पहले कोई भी मुस्लिम देश भारत के दौरे पर आता था तो पाकिस्तान का दौरा करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ओमान के सुल्तान भारत से ही वापस लौट जाएंगे। ओमान के फॉरेन अफेयर ने बातचीत के दौरान बताया कि ओमान का भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना बहुत महत्वपूर्ण है और सुल्तान ने पाकिस्तान की विजिट के बारे में कुछ नहीं सोचा है। यह सुनकर पाकिस्तान में मातम सा छा गया है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया से लेकर छोटे छोटे मुस्लिम देश भारत के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को कोई भाव नहीं दे रहे हैं। ये देखकर पाकिस्तान बहुत ही सत्ते में है। तो दोस्तों, किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल का आइकन जरूर दबा दे। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। बिन सलमान जब आए इंडिया तो सऊदी लीडरशिप डिडंट कम पाकिस्तान। Normally Saudi leadership पाकिस्तान आती होती थी जब whenever they used to come there. So Americans, Saudis, everybody used to come, but now the things have changed. They come to India and they go back. ओमान के जो सुल्तान हाशम बिन तारिक जो कि हेड ऑफ स्टेट हैं सल्तनत ऑफ ओमान के, जो वो इंडिया आ रहे हैं ऑन अ स्टेट विजिट विच इज हैपनिंग आफ्टर 26 ईयर्स। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मिडिल ईस्ट पावर है, और इंडिया जो है in many ways is becoming a Middle Eastern power as well. इंडिया ने जो नया जागन दिया दैट इज वेस्ट एशिया। उन्होंने कहा जी कि हम वेस्ट एशिया को ऐसे देख रहे हैं, दुनिया उनको मिडल ईस्ट कहती थी, वो ऑब्वियसली फॉर देयर पार्ट उनको वेस्ट एशिया ही लगता है। ये हम भी मिडल ईस्ट ही कहते हैं, लेकिन वो वेस्ट एशिया कहते हैं। और यूएई में आपने देखा कि जिस तरह उसको मोहम्मद बिन ज़ायद ने नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल दिया, उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया, उन्होंने मेन स्टेज पे आए, बातें की, सारा कुछ हुआ। ये कहते हैं जी, इंडियंस कहते हैं जी कि हमारे ओमान के साथ बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, इससे लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फ्रेंडशिप एंड पार्टनरशिप और म्यूचुअल ट्रस्ट है एंड ऑल दिस। लेकिन ये 26 साल के बाद ये दौरा हो रहा है, स्टेट लेवल का दौरा। सो इट मींस दैट दे हैव बीन फाइंडिंग एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट टू डू। 2018 में नरेंद्र मोदी ने आई थिंक दौरा किया था ओमान का, और उस वक्त जिसे वो कहते हैं ना, जो सुल्तान कबूस उस वक्त जिंदा थे, टू हुम ही मेट, ठीक है जी। और उस वक्त सुल्तान कबूस ने इनको जिसे कहते हैं ना वेलकम किया 2018 में। जस्ट दैट वाज इज पहला वो जो एक था। उस वक्त तकरीबन नरेंद्र मोदी ने 20,000 से ज़्यादा जो इंडियन एक्सपैट्रिएट्स हैं वहाँ पे उनको भी खिताब किया, और बड़ी वो आई थिंक सुल्तान कबूस स्टेडियम के अंदर, ठीक है। और जिसे वो उस वक्त तो मोदी साहब ये कह रहे थे भाई कि
ये जो पिछली हुकूमतें हैं इन्होंने ताल्लुकात नहीं बनाए मुसलमान दुनिया के साथ, और हमारे लोग इधर नहीं आ सके जितना उनको आना चाहिए था। और इंडिया और ओमान बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। मैंने देखा है रिसेंटली कि इंडियन जो मिलिट्री लीडरशिप है एंड जो बिकॉज ओमान इज़ जस्ट एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है सारे अरेबियन सी में, तो वो दे बिलीव कि हमें ओमान के करीब जाना चाहिए। सो इंडियन नेवी भी वहाँ जाती है, डॉक करती है, और ये सारा कुछ है। उस वक्त नरेंद्र मोदी को जो है वो ओमान की जो लीडरशिप है वो मस्जिद में भी ले गई, और कहा जाता है कि वो जो मस्जिद है जो मस्कत के अंदर बनी हुई है मेन ओमान में, कहा जाता है कि 3 लाख टन ऑफ इंडियन सैंडस्टोन और कोई 200 इंडियन क्राफ्टमैन जो थे उन्होंने वो मस्जिद बनाई। सो दे टुक हिम देयर, दे आर यूजिंग इट एज ए सॉफ्ट पावर के पायन हम तो जनाब की मस्जिदें भी बनाते हैं, ठीक है जी। एंड देन फिर एक शिवा टेम्पल था मस्कत का, वो भी उन्होंने उस वक्त विजिट किया। वो 125 साल कहते हैं पहले गुजरात के कोई कारोबारी लोग थे जिन्होंने वहाँ पे ये किया, और फिर उसको सन 1999 में उसको रेनोवेट वगैरह किया गया था। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज रीचिंग आउट टू एवरी कंट्री। सो यहाँ पे वो 125 साल पुराना जो टेम्पल है वहाँ पे जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं। उस वक्त मस्जिद में जाना ज़रूरी था टू गिव अ मैसेज दैट कि मैं मस्जिद भी जा रहा हूँ, टेम्पल भी जा रहा हूँ एंड ऑल दैट। एंड प्लस क्योंकि वो इंडियन क्राफ्टमैन ने उस पर काम किया हुआ था, उसमें इंडिया के जो सैंडस्टोन लगे हुए थे, तो इट वाज वेरी नेसेसरी टू गो एंड गिव अ मैसेज ऑन दिस। सो ये जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया की बड़ी तगड़ी एक मार्केट है। मेरे गांव का एक लड़का ओमान होता है, एंड ही वंस टोल्ड मी कि उसने कहा कि सर इधर ओमान के अंदर जो इंडियंस हैं दे आर वेरी कैपेबल इन अ वे कि उनको इंग्लिश आती है, वो मार्केटिंग कर सकते हैं, वो HR की पोजीशन में जा सकते हैं, और हमारे लोग सारे ज़्यादातर जो हैं वो है जो है ना दिहाड़ी दफा करते हैं, ठीक है, दे आर नॉट इन टू इट। सो ये इसका मतलब ये नहीं होता कि पाकिस्तानी जो है उनको अच्छी एग्जेक्टिव पोजीशन नहीं मिल रही होती, बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तानी होते हैं, बट वी आर टॉकिंग ऑफ लार्जली। सो जिसे वो कहते हैं ना कि ये दैट इज समथिंग दैट शोज कि ये चीज़ें हैं। सो नरेंद्र मोदी की जो मिडल ईस्ट पॉलिसी है वो भी काम कर रही है। ओमान भी देखें, जैसे मैंने बताया कि वो दे आर कमिंग। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जो है उसने समहाउ मिडल ईस्टर्न पार्टनर्स को जीत लिया भाई, ठीक है जी। और यही वजह है कि द अमेरिकन्स रियलाइज दैट वी हैव टू गेट इंडिया इनटू I2U2। यहीं से सऊदीज को भी तकलीफ हुई, दे डिडंट लाइक इट एट ऑल, एंड दैट्स व्हाई जो मोहम्मद बिन सलमान है वो सऊदी अरब इंडिया आए और उन्होंने आके एक स्पेशल ताल्लुक जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया के साथ शुरू किया। एंड दैट वाज आई थिंक वन ऑफ दैट मे बी द फर्स्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ओमान सबको बुलाया गया और दिखाया गया। साढ़े पंजाबी कहते हैं अपने घर विखाना, साढ़े घर केड़ा केड़ा बंदा आया है। सो अगर आपके घर अच्छा मेहमान आया तो आप अपने जो ऐसे लोग ताल्लुकात वाले हैं जो थोड़े से नहीं उनका वो स्टेचर वो या बड़ा स्टेचर है, तो आप उनको भी इनवाइट करते हैं जस्ट टू टेल देम कि जनाब एवी लिस्ट है। सो इट्स जस्ट बेसिकली दैट इज दैट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड दैट सॉर्ट ऑफ मैसेजिंग एक होती है। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।